अपनी बच्ची जिसने सच कहा उसकी आज ये हालत है। उसने डरा हुआ सहमा हुआ परिवार था कि मैं आपको कल्पना नहीं करके नहीं बता सकता। हम सब लोग उसके यहाँ बैठे लगभग आधे घंटे, कुछ चर्चाएं में घर आ गए। रात को उस बच्ची का लगभग 7:30 बजे करीब रोते हुए फोन आया कि भैया घर आइए और हो सके तो 100-200 लड़के साथ में लेकर आइए। मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से थ्रेट कॉल आ रही है, धमकियां बड़ी कॉल आ रही है। मेरे घर को आग लगा देने की धमकियां दी जा रही है, मुझको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मैंने कहा मेरी बहन, मैं भी थोड़ा, मेरी एक मीटिंग थी यहीं पास में हॉस्पिटल में, तो वहाँ आया हुआ था। बेसिकली बजरंग दल से अखंड दिल्ली प्रांत का अखाड़ा प्रमुख का मेरे पास। मैंने कहा रुको बहन मैं आता हूँ। मैंने वो अपनी मीटिंग वहाँ डिस्कस करी और वहां से अपनी बाइक दौड़ाई और लगभग 8:30-9 बजे अपने 8-10 कार्यकर्ता लेकर मैं उसके घर पहुंचा। वो परिवार बहुत डरा हुआ, उन्होंने मेरे आते गेट अपना बंद कर लिया। मैंने कहा क्यों बहन जी, तो सारी हिंदू बस्ती है। वो कह रही हिंदू बस्ती है इसीलिए डर है क्योंकि मुस्लिम बस्ती होती तो उनका संरक्षण करने के लिए कोई ना कोई आ जाता। यहाँ तो गेट बंद कर लेंगे, उन्होंने हमला कर दिया। तो ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता उस बच्ची की थी जो उस परिवारों में 300 सालों से रह रही थी। अब उनके घर में बैठे उनको आश्वासन दिया, बहन ये तेरे भाई तेरे साथ हैं और जब तक इस शरीर में लहू का एक भी कतरा है तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम लोगों ने देखा सारा जो थ्रेट को मेरे सामने लगभग सैकड़ों कॉल मेरे फोन में हाथ लेते लेते आ गई। कोई मलेशिया, कोई ताइवान, कोई सऊदी अरब, कोई यूएई, हिंदुस्तान के जगह जगह से फोन बंद और एक सेकंड में कॉल आ रही थी और सबके यही धमकियां दी जा रही थी कि हम तुझे जान से मार देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे। हमने कहा भैया कानूनी प्रक्रिया कुछ करते हैं। हमने सीधा वहां से खजूरी थाना वहां गए और एक कंप्लेन दर्ज करा कर आए। तो आईओ का शब्द भी उसको हमने कहा देखिए भैया अभी हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया, इतनी थ्रेट कॉल आ रही थी। उसने जैसे ही फोन ऑन करा 1 सेकंड लगाए बगैर भी वो धमकियां फिर आनी शुरू हो गई और वो कहने लगा भाई साहब आपने ऐसा क्या कर दिया जो पूरे वर्ल्ड से आपको इस प्रकार की धमकी आ रही है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा केवल सच बताया है, सच बताने की ये धमकियां हैं। अभी महाराज जी ने कहा हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाइयों। बिन लड़े इतिहास गवाह है, कोई भी युद्ध जीता नहीं गया। बिन लड़े द्रौपदी के सम्मान का रक्षण नहीं हो सकता। बिन लड़े सीता वापस नहीं आ सकती। बिन लड़े आंसू परिहार का सम्मान नहीं रख सकता। हम सोचे कि 100, 200, 300 कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े होकर यहाँ धरने प्रदर्शन कर बच जाएंगे, वो संभव नहीं है। वो काली आंधी की तरह पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को गिरफ्त में अपनी लेने के लिए तैयार है, हथियारों से लैस है। उनकी मानसिकता एकदम परिपक्व है, उनको कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। कोई भी लोग कहते हैं कि भाई साहब नहीं, वहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप किस प्रकार की फीका परस्ती की बातें करते हो। मैंने कहा भैया कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिन्होंने हमला करा उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो, क्या वो अनपढ़ लोग थे। वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो भी मारा गया बिन लादेन, क्या वो अनपढ़ था? नहीं, वो सब हाईली क्वालिफाइड थे जिन्होंने अपने धर्म इस्लाम के लिए अपने जान की आहुति दी। और हम लोग क्या करते हैं, स्वामी सब कुछ है तेरा और सब अपनी जेब में रखते रहते हैं। हम कल्पना करते हैं पुनर्जन्म की और अपनी जान को सबसे ज्यादा बचा कर रखते हैं। मेरे भाइयों ये हंसने का विषय नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। बिन लड़े कुछ भी संभव नहीं है, ये ध्यान कर लेना। आंसू परिहार बच्ची है अभी 20 तारीख को, बताए आप जानकारी आई, मैं 4 दिन बाहर था, वहां जाने के बाद बच्ची का घर भी गया। पूरे देश भर में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस का एक तथाकथित पत्रकार, उसने भगवान गणेश का ऐसा विभत्स चित्र बनाया और पोस्ट करा ट्विटर पर। पूरे समाज ने उसे देखा और हमारे समाज के लोग तालियां बजा रहे थे, उस पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे थे। हल्का सा भी दर्द नहीं। जिस नवरात्रि की हम 9 दिन पूजा करते हैं, जिस राम को अपना आराध्य मानते हैं, जिस सीता को अपनी मां मानते हैं, उनके ऐसे नग्न चित्र बनाकर, ऐसे अश्लील चित्र बनाकर पोस्ट कर दिया जाता है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम केवल बात करते हैं, लड़ने की भी झूठी कल्पना पूरी बातें करते हैं। लड़ाई केवल हाथों से नहीं होगी, लड़ाई के लिए मानसिक रूप
इससे हम लोगों को पहले मजबूत होना पड़ेगा कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है। जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे मान बिंदु हैं, उनके रक्षण के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल भी तैयार नहीं है। महाराज जी का जिक्र हुआ, इनका पूरा जीवन कभी आप उठा के देखिए। रशियन यूनिवर्सिटी से एमकेट 1994 में, आज कहीं होते तो करोड़ रुपए की सैलरी लेकर आराम से अपने घर में काम कर रहे होते। मैं इनसे मिलता हूँ, ये बहन चेतना जी एडवोकेट है, सीनियर रैंक एडवोकेट। हर बार भूख कर तमाशा देखना पड़ता है मेरे भाइयों, केवल बातों से नहीं। यहाँ के हमने कह दिया तालियां, अभी हमें ये नहीं पता चला किस विषय में तालियां बजानी है और किस विषय पर हमें शोक व्यक्त करना है। कोई भी कुछ ही बोल रहा है, तालियां पीटे चले जा रहे हैं हम लोग। कोई हमारी बहन के बलात्कार की बातें कर रहा है, तब भी हम तालियां पीट रहे हैं। कोई उसके सम्मान की बातें कर रहा है, तब भी हम तालियां पीट रहे हैं। हमें यही नहीं पता अभी क्या सच है और क्या झूठ है। लड़ना पड़ेगा, और बिन लड़े कोई भी युद्ध जीता नहीं जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था 300 वर्ष पहले, यही उसका काल है। हिंदू समाज जितना लेट करेगा उतना हारेगा, उतना पीछे जाएगा। समय एक एक पल निकल रहा है। मैं तो कभी कभी महाराज जी से कहता हूँ, कभी कभी मन बड़ा उदास होता है। मैं कहता हूँ भगवान विष्णु अपने 10 हाथों में स्वयं हथियार लेकर भी उतर कर आ जाए, शायद, बड़े गंदे शब्द बोलने जा रहा हूँ, शायद ही इस नपुंसक जाति को बचा पाएंगे। नपुंसक बता रहा हूँ, अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ मैं उसमें, क्योंकि हम लोग बड़ी बातें करते हैं, काम करने में पीछे हैं। अब इस बहन के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। वो देखिए पीछे मेला लगा हुआ है, जरा गर्दन घुमा के देख लीजिए। केवल किस लिए कि 57,700 रुपए एक कंपनी ने फ्रॉड कर लिया उनके साथ। 57,700 रुपए के पीछे तो मेला लगा कर खड़े हो सकते हैं। और जहाँ अस्तित्व बचाने की बात है, अस्तित्व खत्म होने की बात है, हाँ हम लोग कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए। बंधुओं, इस मानसिकता को दूर कर कर, अभी भाई ने बताया कश्मीरी बंधुओं के बारे में, अभी उनके कुछ कार्यक्रम में और चेतना जी का भी जाना हुआ था। उन्होंने कहा कि हम 7 लाख लोग थे कश्मीर के अंदर, वहाँ हमें धमकियां दी गई, या इस्लाम कबूल करो या तो कश्मीर को छोड़ो। हमने कबूल करा जी, कश्मीर छोड़ दो। मैंने कहा 7 लाख लोगों ने में से 10% लोगों ने भी हथियार उठा लिए होते तो कश्मीर उन जिहादियों को छोड़ना पड़ता, हम लोगों को नहीं छोड़ना पड़ता। सही कह रहे, 1% ने भी उठा लिए होते। 7,000 लोग होते हैं तो 7 लाख के। हाँ जी, कैराना के विषय में मेरे भाई ने बताया। भैया रिहाई तो तभी होगी जब विषय पता होगा। रिहाई कोई जेल में बंद नहीं है बच्ची, वो उसके ये इन्हें अभी हिंदुओं को यही नहीं पता कि यहाँ किस लिए हुए हैं, वो कह रहे रिहाई के लिए आए। अरे भाई गिरफ्तार थोड़ी ना हुई है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। भैया अभी हम बताएंगे आपको क्या करना, कोई गलती। हाँ, हिंदुस्तान के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। मैं जानता हूँ पैसा आजकल हम लोगों का माँ बाप बन चुका है, पर जब हम स्वयं जीवित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां जीवित रहेंगी, पैसे का महत्व तभी होगा। नहीं तो कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थिति है, वो स्थिति हिंदुस्तान की हो जाए आने वाले 10 सालों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और लड़ने के लिए तैयार रहो, बस इतना निवेदन करूंगा। जय श्री राम। अभी हमारे बीच में चेतना बहन आई हुई है, शायद बहुत से लोग जानते होंगे फेसबुक के माध्यम से, और जमीनी स्तर पर जो इन्होंने कार्य किए हैं ये भी पहचान की मोहताज नहीं है। बहन से चाहूंगा कि वो भी बताएं कि किस तरीके से शोषण हो रहा है देश में हिंदुओं का,